आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। MP श्रीकांत शिंदे से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान देने पर शिवसेना शिंदे ग्रुप की जानिब से उद्धव ग्रुप के तर्जुमान व MP संजय राउत के खिलाफ रियासत भर में ज़ोरदार एहतजाज किया गया। इसी ज़िमन में शहर में भी जोड़े मारो आंदोलन किया गया। इस ज़िमन में शहर औरंगाबाद में भी एहतजाज किया गया, जिसमें शिवसेना और युवा सेना के वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। मुजाहिरीन ने रुकन पार्लिमान संजय राउत के खिलाफ जमकर नारे लगाए और उनकी तस्वीर पर जूते बरसाए। एहतजाजियों में राजेंद्र जंजाल, ज्योतिराम पाटिल, शेखर जाधव, शुभम पवार और दीगर ओहदेदारान वर्कर्स शामिल थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची प्रेस चालू असताना ज्याच्या डोक्यावर परिणाम झालाय, सत्ता गेल्यामुळे जो माणूस पिसाळलाय, अशा संजय राऊतनी काल पत्रकार जेव्हा त्यांना प्रश्न विचारत होते तेव्हा त्यांनी एक घाणेरडं कृत्य, ज्याला असं थुकणं म्हणतात, ते थुकलेलं आहे आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाला न शोभणारं असं वर्तन त्यांनी या ठिकाणी केलंय। आपण बघताय की अनेक दिवसापासून एखाद्या स्त्रीला शिव्या देणं, मीडियाच्या कॅमेरासमोर अश्लील शब्दांमध्ये शिवीगाळ करणं, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल, ज्या ज्या पक्षांना त्यांचा विरोध आहे त्या पक्षातील नेत्याबद्दल राजकारणाची पातळी सोडून संजय राऊत वक्तव्य करतात आणि त्याचा निषेध शिवसेनेतर्फे या ठिकाणी केला जातोय। हे काम बाजूला ठेवून सत्तेसाठी पिसाळलेल्या संजय राऊत यांचा या ठिकाणी निषेध केला जातोय। सगळ्याच ठिकाणी शिवसेनेतर्फे निषेध केला जातोय। आपण बघितलं असेल की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये संजय राऊत यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणे, संजय राऊत यांच्या विरोधात निदर्शने करणे, संजय राऊत यांच्या प्रतिमेला जोडे मारणे, अशा प्रकारचं आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी चालू आहे। एक 32 साला खातून जिसका वज़न 166 किलो था और जो हर्निया के मर्ज में मुब्तला थी, उसका मुश्किल तरीन कामयाब ऑपरेशन घाटी अस्पताल के मारूफ सर्जन डॉक्टर जुनैद शेख और डॉक्टर आरिफ काजी ने किया, जिस पर हर जानिब से उनकी सताइश की जा रही है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ज़िला जलगांव के पाचोरा की साकिन 32 साला खातून को इलाज की गर्ज से 27 मई को घाटी अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिसका वजन 166 किलो था और वो हर्निया के मर्ज में मुब्तला थी। जिस वक्त उसे अस्पताल में शरीक किया गया, उसकी हालत नाजुक थी। चूँकि मोटापे के सबब हर्निया का ऑपरेशन करना एक मुश्किल तरीन मरहला था और उसमें मरीजा की जान जाने का भी खतरा था, इसलिए खानगी अस्पताल वालों ने इस मरीजा को घाटी के अस्पताल रिफर कर दिया था। हाइपोथायराइडिज्म और मोटापे के बावजूद इस चैलेंज को घाटी अस्पताल के होनहार सर्जन डॉक्टर जुनैद और डॉक्टर आरिफ काजी ने कबूल किया और 29 मई को ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। मरीजा का वजन इतना ज्यादा था कि वो एक ऑपरेशन टेबल पर नहीं समा रही थी, लिहाजा 2 ऑपरेशन टेबल को जोड़कर उसे बेहोश किया गया और फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय राठौड़, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय कल्याणकर और डॉक्टर सरोजनी जाधव की रहनुमाई में डॉक्टर जुनैद शेख, डॉक्टर आरिफ काजी और उनकी टीम ने एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी जद्दोजहद के बाद इस मरीजा को हर्निया की तकलीफ से राहत पहुंचाई। इस कामयाब ऑपरेशन पर हर जानिब से डॉक्टर जुनैद शेख और डॉक्टर आरिफ काजी व घाटी अस्पताल की सराहना की जा रही है। त्यांना कौटुंबिक लाईफ इथे जगू शकले, हे एक काम फार मोठं काम झालेलं आहे आणि याच्यातून एक आम्ही मेसेज पण देऊ इच्छितो की अशा प्रकारचे जे काही असतील तर त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं संकोच न बाळगता आमच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशालिटीच्या OPDमध्ये यावं आणि त्याचा त्यांनी लाभ घ्यावा। एक दुसरं जी केस होती ती हर्नियाची केस होती, स्ट्रँग्युलेटेड हर्निया। त्या हर्नियाच्या केसचं तसंच हर्निया सगळीकडे ऑपरेशन होतं त्याचं काही नाही, पण या बाबतीमध्ये असं होतं की 33 वर्षाची ती बाई होती, तिला हायपोथायरॉइडिझम होतं आणि तिचं ते हर्निया स्ट्रँग्युलेशन झाल्यामुळे ती इमर्जन्सी होती। प्रायव्हेटमध्ये लोकांनी जसं रुटीन रिस्की असल्यामुळे, हाय रिस्क असल्यामुळं तिला रिफ्यूज केलं होतं आणि शेवटी ॲज युजल जसं काही नाही तर मग घाटीमध्ये म्हणून नाईलाजाने त्या पेशंट आमच्याकडं आलं, पण आमच्याकडं सर्जननी त्याचं तत्पर हे कॉग्निजन्स घेऊन तिला आवश्यक असलेल्या ट्रीटमेंटसाठी काही गोष्टी आम्हाला कराव्या लागल्या, जे की रुटीन OT टेबलमध्ये एवढं वजनाचं असल्यामुळे बसू शकत नव्हती। 2 OT टेबल आम्ही जॉईन केले आणि त्याला ते अनेस्थेशियाचं मॉडिफिकेशन्स केले, काही इन्स्ट्रुमेंट आम्ही परचेस करावे लागले। हे सगळं करून ती अवघड शस्त्रक्रिया केली आणि त्या बाईचा जीव वाचवला, कारण की ते इमर्जन्सी होती। ते जर असतं केलं तर कदाचित तिला ते गँग्रीन वगैरे होऊन बराचसा प्रॉब्लेम झाला असता। तर हे केलं आणि तिला पोस्ट ऑपसुद्धा
चांगली केअर देऊन पेशंट आता स्टेबल आहे. दोघे पेशंट व्हायटली स्टेबल आहे आणि ॲज गुड ॲज द्या डिस्चार्ज आहे. थैंक यू. म्यूनिसिपल स्कूलों का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट मजमूई तौर पर 82% रहा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की और स्कूलों की कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। नाजरीन, आमतौर पर ये कहा जाता रहा है कि म्यूनिसिपल या जिला परिषद के स्कूलों का मेयार तालीम सही नहीं होता, लेकिन इन सारे तखय्युलात और ढकोसलों को 10वीं के गुज़िश्ता रोज़ आए नताइज ने गलत साबित कर दिया और इन स्कूलों के असातिज़ा व तलबा की मेहनतों ने रंग दिखाया। SSC के इम्तिहानात में म्यूनिसिपल स्कूलों से मिन जुमला 744 तलबा इम्तिहानात में शरीक हुए थे और उनमें से 610 तलबा कामयाब हुए हैं, यानी मजमूई नतीजा 81.98% रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सिल्क मिल्स कॉलोनी के स्कूल का नतीजा तो 100% रहा, जबकि 5 स्कूलों का रिजल्ट 90% आया है। हरसूल के म्यूनिसिपल स्कूल के एक तालिब इल्म ने 94% नंबरात हासिल करके म्यूनिसिपल स्कूलों में सरे फहरिस्त रहा है। 20 तलबा ने 80% से ज्यादा नताइज हासिल किए। मज़कूरा तमाम तलबा का कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुलदस्तों से इस्तकबाल किया और आइंदा ताबनाक मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस्तकबालिया के इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल व सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़, अपर्णा थेटे, राहुल सूर्यवंशी, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे भी शरीक थे और सभी ने कामयाब तलबा की सताइश की और उन्हें मुबारकबाद पेश की है, जबकि मुख्तलिफ दीगर अफसरान व मुलाजमीन और स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन व असातिज़ा और तलबा के सरपरस्तों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। शहरियान की प्रॉपर्टीज़ को डिजिटल QR कोड देने के लिए AMC इंतज़ामिया कोशा है ताकि उन्हें एक ही ऐप के ज़रिए तमाम तर सहूलतें फराहम करवाई जा सकें। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बताया कि इस स्कीम में दीगर सरकारी दफातर को भी शामिल किया जाएगा। आपल्या महापालिकेमधून हा सुरुवात करणार आहोत आणि ह्या माध्यमातून भविष्यामध्ये सर्व प्रकारची सेवा की आम्ही ह्या अभियानामध्ये MSCB आणि कलेक्टर ऑफिस आणि तसेच भारत सरकारची जी गॅस एजन्सीज, विविध गॅस एजन्सीज आणि या पुढे कुठलाही घरपोच सुविधा ते करणे फार महत्त्वाचे असतं। एक झोपडीत राहणारा माणूस, त्यांना हा भीती असतो की माझ्या घरापर्यंत सेवा का मिळत नाही, फक्त हे उच्च लोकांनाच मिळते का? अगदी झोपडीमध्ये असणाऱ्या माणसांना सुद्धा शासकीय सेवा त्यांच्या झोपडीपर्यंत, त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचण्याचा उद्देशाने हा काम करतो आणि त्यामध्ये मी आपल्या माझं सर्व नागरिकांना विनंती करतो की ज्यावेळेला आपल्या घराचा ऍड्रेस घेण्यासाठी आपल्या महानगरपालिकेचा तुम्हाला माहिती असलेलंच व्यक्ती येणार आहे, त्यामध्ये आशाताई असू शकतो, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर असू शकतात, बिल कलेक्टर असू शकतात, त्यांना तुम्ही संपूर्ण माहिती जे आम्ही ठरवलेलं आहे त्या माहिती त्या ठिकाणी द्यावा। आणि तसेच या संदर्भात म्हणजे मी यापूर्वी पण सांगितलं होतं की स्मार्ट सिटी आपल्या निवड केली होती भारत सरकारने, परंतु स्मार्ट पद्धतीने सर्व सेवा आपल्याला आपल्या एका मोबाईल क्लिकवर उपलब्ध व्हायला पाहिजे आणि ते सर्व सुविधा म्हणजे आपल्या घरामध्ये म्हणजे महानगरपालिकेकडून जे अपेक्षित असलेल्या जे सेवा आहे किंवा या पुढे कुठल्याही सेवा आपल्या एका क्लिकवर कशी मिळेल, एका क्लिकवर कशा अर्ज कराल किंवा आमचे महापालिकेचे अधिकारी अजून स्मार्ट कसे व्हावे या अनुषंगाने आपण आढावा घेऊन आता या महिन्यामध्ये जवळपास 5-6 सर्व्हिसेस आम्ही लॉन्च करतो। एकंदरीत ऑगस्ट 1 पासून मोस्टली सर्व सेवा हे ऑनलाईन उपलब्ध होऊन जाईल अशी आम्हाला खात्री आहे। मागे आपण हा पण विचार केला होता की महापालिकेची किती ॲप असणार, या सर्व एकच मदर ॲप एकच असणार आहे। आम्ही ठरवलं, आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून हा निर्णय घेतला की एकच ॲप वरूनच सर्व सेवा म्हणजे वन क्लिक वन ॲप वन मतलब ऑल सर्व्हिसेस की या दिशेने आपण त्या ठिकाणी काम करायचे आहे। मां के हमल में पल रहे बच्चे के जिन्स की गैरकानूनी तरीके से जांच करने वाले रैकेट का वालुज पुलिस ने पर्दाफाश किया है और खाती डॉक्टर को उसकी साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार डॉक्टर का नाम डॉक्टर राजपूत और उसकी असिस्टेंट नर्स का नाम पूजा भालेराव बताया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि हामिला खातून के पेट में पल रहे बच्चे की जिन्स की जांच करना कानूनन जुर्म है। उसके बावजूद कई हवस के पुजारी चोरी छुपे इस तरह का कारनामा अंजाम देकर हुकूमत इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकते हैं। मगर डॉक्टर राजपूत ने तो हद ही कर दी। वो जिन्स की जाँच किसी सेंटर पर नहीं करता, बल्कि 4 व्हीलर गाड़ी में पोर्टेबल मशीन लेकर अपनी असिस्टेंट के साथ हामिला खवातीन की रिहाइशगाह पर जाता और जिन्स की जांच करता है। इस तरह की मालूमात पुलिस इंस्पेक्टर गीता बागवड़े को मिली, जिसके बाद उन्होंने इस खाती डॉक्टर पर शिकंजा कसने का मंसूबा बनाया और एक खातून के जरिए डॉक्टर राजपूत से राब्ता किया और उससे कहलवाया कि उसके पेट में पल रहे बच्चे की जिन्स की जांच करवानी है। पहले तो डॉक्टर राजपूत ने टाल मटोल से काम लिया और जब उसे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है तो उसने इस काम के लिए रजामंदी का इजहार किया और जुमा को इस काम के लिए वालू जाकर जिन्स की जांच करने की तैयारी दिखाई, जिस पर पुलिस ने गंगापुर के मेडिकल ऑफिसर से राब्ता किया और पंच की मौजूदगी में वालूज इलाके में जाल बिछाया। डॉक्टर राजपूत अपनी असिस्टेंट पूजा भालेराव के साथ 4 व्हीलर गाड़ी में पोर्टेबल मशीनों के साथ वालूज पहुंच गया और कुछ देर बाद वो मजकूरा खातून के मकान पहुंचकर पोर्टेबल मशीनों के जरिए जिन्स की जांच करने लगा। उसी वक्त वहां छुपे बैठे पुलिस मुलाजिमीन ने खाती डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट को दर दबोचा। आइंदा कुछ दिनों में हरसुल प्रोसेसिंग सेंटर शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से चिकल थाना और पड़ेगांव प्रोसेसिंग सेंटर पर पड़ने वाला काम का बोझ कम हो जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी है। उन्होंने मजीद कहा कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी ज़रूरी है, जिसके लिए शहरियान को खुले मैदान मुहैया करवाए जाएंगे। विशिष्ट करून हरसूलचे जे कचरा प्रकल्प आहे ते आम्ही 1 महिन्यामध्ये कार्यान्वित करण्याचं नियोजन केलेलं आहे आणि त्यामुळे जे चिकलठाणा आणि पडेगाव त्यावर पडत असलेला भरावर कमी होऊन ते हरसूलमध्ये त्या ठिकाणी सर्व यंत्रसामुग्री त्या ठिकाणी आलेला आहे। 1 महिन्यामध्ये कसे कार्यान्वित करतील या ठिकाणी सूचना देऊन त्याने 1 महिन्यामध्ये सुरू करण्याच्या सूचना त्यांना दिलेल्या आहेत आणि पर्यावरणाच्या अनुषंगाने रस्त्याच्या मध्ये किंवा रस्ता दुतर्फ किंवा मोकळ्या जागांमध्ये कशा पद्धतीने झाड लावायचे या संदर्भात या पर्यावरण क्षेत्रामध्ये झाड लावण्याच्या क्षेत्रामध्ये काम करत असलेले सर्व संघटना सर्व व्यक्ती त्यांच्या सूचना घेऊन त्यांना संबंधितांना सूचना देऊन काही ठिकाणी झाड रस्त्याचा वाहतुकीला ते धोका होतो, वाहतुकीला त्रास होतो, अशा सर्व त्या ठिकाणी झाड काढलं जाईल। परंतु ज्या ठिकाणी आवश्यक असलेल्या झाडांना ठेवून त्याला संगोपन केलं जाईल आणि डिवायडर मध्ये कोणीही कशा पद्धतीने झाड लावणार ते डिवायडर मध्ये लावण्याची झाड एक प्रकारचंच लावायची आहे आणि त्या ठिकाणी मोठं झाड लावलं तर आज झालेला रस्ताचा परत सिमेंट रस्ता होतोय, काही ठिकाणी झालेला आहे, ते असे मोठे झाड लावलं तर मग तो सिमेंट रस्त्याला भेगा पाडून ते रस्ता खराब होईल आणि त्यामुळे अडचणीच्या होईल। असे मोठे झाड लावण्याची ठिकाण आम्ही सुचवू। ओपन स्पेसेस आम्ही आमच्या वेबसाईटमध्ये आपल्याला उपलब्ध करून देऊ। ज्यांना जसं झाड लावायची आमच्या गार्डन सुपरिटेंडेंट मिस्टर पाटील जींना कॉन्टॅक्ट करून त्या पद्धतीचं नियोजन आणि एक पद्धतशीर झाड लावण्याच्या अनुषंगाने हमें सूचना दिलेल्या है। नाजायज ताल्लुकात के सबब पैदा हुए अपने बच्चे को फेंक देने वाली बेरहम मां को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पुलिस अब अदालत से DNA जांच की इजाज़त हासिल करेगी। ये इत्तला पुलिस ज़राए से मौसूल हुई है। नाजरीन, पिछले दिनों 25 मई को शहर में क्रांति चौक समता नगर में शनि मंदिर के करीब एक महज 2 रोज के नौजायदा बच्चे के मुंह में कपड़ा ठोंस उसे एक थैली में डालकर फेंकी हुई हालत में यहाँ के साकिनान ने देखा था और बरवक्त पुलिस ने पहुंचकर इस नन्ही जान को बचा लिया था। तभी से पुलिस उस बच्चे की मां को तलाश कर रही थी और आखिरकार क्रांति चौक पुलिस को कामयाबी मिली और मजकूरा बेरहम व बदकिरदार मां को ढूंढ लिया गया। पुलिस के मुताबिक मजकूरा मां को हिरासत में ले लिया गया और उसने कबूल कर लिया है कि नाजायज ताल्लुकात के सबब ये बच्चा पैदा हुआ था और बदनामी के डर से उसने बच्चे को रास्ते पर ला फेंका था। पुलिस अब बच्चे और उस खातून के DNA की जांच के लिए अदालत से इजाजत तलब करेगी और फिर खातून के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस जुर्म पर से पर्दा उठाने
और मुलजिमा को ढूंढ निकालने में इंस्पेक्टर संतोष पाटिल की रहनुमाई में PSI विशाल इंगड़े, अमलदार शरद देशमुख, राम वानी, नेहा वाय भट्ट ने अहम सरगर्मी अंजाम दी है। नौमौलूद बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत साबित होता है, लेकिन बदकिस्मती से कई बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता। लिहाजा ऐसे बच्चों के लिए घाटी अस्पताल में ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू किया जा रहा है, जो मराठवाड़ा का पहला मिल्क बैंक होगा। ये इत्तला घाटी दवाखाने के डीन डॉक्टर संजय राठोड ने दी है। मिल्क बँक ही मराठवाड्यात पहिल्यांदा चालू करण्यात आलेली आहे आणि हा प्रोजेक्ट जो आहे हा एक नवीन आहे, नवीन कल्पना होती, पण आमचे डॉक्टर देशमुख LS देशमुख यांच्या विचारातून त्यांनी याच्याकरता फंड्स युजली अवेलेबल नव्हते, त्यांनी CSR फंडमधून स्टरलाइट कंपनीला अप्रोच झालं आणि त्याचं महत्त्व त्यांना कळवून दिलं आणि स्टरलाइट कंपनीने हे याच्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते टर्नकी प्रोजेक्ट म्हणून त्यांनी घेतलं। इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याच्यामधले इन्स्ट्रुमेंट आणि हे सगळं त्यांनी आम्हाला स्पॉन्सरशिप केली आणि हा प्रकल्प आता जवळजवळ त्याचं काम पूर्ण झालेलं असून नवजात शिशु बालक ह्या विभागामध्ये हे आता कार्यान्वित होणार आहे। याचं मुळात याचं महत्त्व असं आहे की बऱ्याच मातांना बालपणानंतर दूध येत नाही किंवा काही कारणास्तव ते त्यांच्या बाळाला दूध पाजू ब्रेस्ट फिडिंग करू शकत नाही। अशा याच्यामध्ये बाळाचं संगोपन होणं आवश्यक असतं किंवा मग बाळाला जर मातेचं दूध नाही मिळालं तर जसं तुम्ही म्हटलं की मातेचं दूध हे फार इम्पॉर्टंट असतं, ते एक लस असते आणि त्याच्याने त्याला प्रतिकार क्षमता पण डेव्हलप होते आणि अन्न तर हे जर मिळालं नाही तर त्याला सगळ्या प्रकारचं त्रास होऊ शकतो। हे अवॉइड करायसाठी ही मिल्क बँक इथं इस्टॅब्लिश झालेली आहे आणि असे कुठल्याही प्रकारचे जे काही असतील त्यांना आता नवजात शिशूंना मिल्क ब्रेस्ट फिडिंगसाठी इथं आपण ही सोयी उपलब्ध करून दिलेली आहे आणि त्याचा फायदा हा मराठवाड्यातील बऱ्याचशा लोकांना, मुलांना, नवजात शिशूंना होईल अशी माझी अपेक्षा आहे। इंदिरानगर बायजीपुरा इलाके में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं, इस मुतालबे पर इलाके के साकिनान ने सिडको N5 की पानी की टांकी पर यलगार कर दी। उन लोगों का कहना है कि इलाके की आबादी में इजाफा हो गया है, मगर यहाँ डाली गई पाइपलाइन कम कुतर की होने के सबब उन्हें कम दबाव से पानी मिल रहा है। इस पर सितम ये कि सिर्फ आधा घंटा पानी सप्लाई किया जाता है, वो भी 8 से 10 दिन में एक बार, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना है। इस जानिब कई मरतबा मुताल्लिक अफसरान की तवज्जो दिलाई गई, मगर वो लोग संजीदा होने तैयार नहीं हैं। इसके बरक्स मुख्तलिफ बहाने बनाकर वो लोग टाल मटोल से काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से साकिनान के सब्र का पैमाना छलक पड़ा और वो लोग MIM के शहर सेक्रेटरी सुमीत जमधड़े, मोहम्मद इसरार और वाजिद जागीरदार के हमरा सिडको N5 की पानी की टांकी पर पहुंच गए और वहां मौजूद अफसरान और मुलाजिमीन का घेराव किया और इंतबाह दिया कि अगर फौरी इस जानिब तवज्जो न दी गई तो शदीद एहतजाज करेंगे। तेच म्हणतायला आपण 5 वर्षापासून प्रॉब्लेम आहे ना, किती वारंवार सांगायचं यायला अधिकाऱ्याला टँकर जाते, पब्लिकला टँकर पोहोचतो ते नाही पोहोचत, 8 दिवस पाणी येत नाही पब्लिकला पाण्याचं महत्व विचार म्हणा, अधिकाऱ्याला काय महत्व आहे पाण्याचं, तर गेलं काय याच्या घरी टँकर येते अधिकाऱ्याला पाणी भेटतं नाही तर वेळेवर। आम्हाला 11 दिवशी पाणी आहे, 11 दिवशी पाणी आहे, 5 वर्षापासून आम्हाला 10-11 दिवशी पाणी येतं। दुसऱ्या कैलास आमच्या घरा बायजीपुरापासून कैलास नगर किती दूर आहे, तिथं 14 दिवशी पाणी आहे। बायजीपुराला का 10 दिवस आणि 11 दिवसाला पाणी येतं, ते पण 1 तास का बरं आहे? 1 तास पाणी येतं, अर्धा तास चंबरचं पाणी येतं, त्याच्यामध्ये पूर्ण ड्रेनेज लाईन, त्याच्यामध्ये पूर्ण घाण पाणी येतं आणि नंतर ना थोडंसं पाणी येतं, त्या पाण्यात किती भरणार आम्ही, ते पण एकदम आजक्या मारत पाणी येतं, किती सहन करायचं, कुठपर्यंत करायचं, तोपर्यंत सहन करणार आहे। इंदिरानगर बायजीपुरा वसाहतील काही नागरिक या ठिकाणी N5 चिसळ चौकाच्या पाणी टाकीवरती आलेलो आहे। इथं येण्याचं कारण असं की गेल्या अनेक वर्षापासून पाण्याचा खूप मोठा प्रश्न असा उपस्थित झालेला आहे। वारंवार पाण्याचा प्रश्न आम्ही अधिकाऱ्यांच्या कानावर टाकूनसुद्धा अधिकारी ह्या गोष्टीला दुर्लक्ष करतात, दुर्लक्ष करून नंतर म्हणतात की बाबा आम्ही तुमचं काम करणार आहे, पण त्याचा प्रस्ताव आम्हाला ठेवावा लागेल, आमच्याकडे बजेट नाही, ह्या गोष्टी अशा गोष्टी अधिकारी आम्हाला उत्तर देतात। उत्तर दिल्यावरती ठीक आहे, सगळ्या गोष्टी मान्य आहे, पण पाणी येतं आम्हाला, पाणी आल्यावरती अर्धा घंटा तर पाणी ड्रेनेजचंच येतं, ड्रेनेजचं पाणी आल्यावरती अर्धा घंटा ते पाणी गेल्यावरती वरती 15-20 मिनटं अर्धा तास पाणी येतं असं जास्तीत जास्त, पण ते अर्ध्या तासामध्ये पण एकदम कमी पाणी येतं।
ते कमी वापरणे पाणी आल्यामुळे आम्हाला पाणी मिळत नाही. पाणी मिळाल्याचं कारण असं की आमच्याकडं गेल्या काही वर्षापासून पाईपलाईन आहे. ते पाईपलाईन झालेली छोट्या दबावाची आणि नागरिकांची वसत वाढलेली मोठी झाली, तर त्याच्यामुळे ती कमी व्यासाची पाईपलाईन असल्यामुळे आम्हाला पाण्याचा पुरवठा होत नाही व्यवस्थित. तर त्याची आमची मागणी एकच आहे की आमची जी कमी व्यासाची पाईपलाईन आहे ती मोठी करून, की जेणेकरून नागरी सुविधा उपलब्ध व्हावं या हिशोबाने आम्हाला पाण्याची पाईपलाईन करून देण्यात यावी. दुसरी गोष्ट अशी की वारंवार अधिकाऱ्यांना सांगून अधिकारी एकच म्हणतात की या आधी माझ्याकडे हे एरिया नाही, तो एरिया त्याच्याकडे, तो म्हणतो त्याच्याकडे, मग कोणता इंजिनियर, तो इंजिनियर म्हणतो मी नाही तिथं, तो आहे तिथं. अशा भानगडी काही वर्ष पण चालू आहे. आमचं येण्याचं कारण आज इथं असं की आमच्या मागण्या काही येत्या 8-15 दिवसामध्ये जर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आम्ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाच्या वतीनं इथं तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करू. आंदोलन करताना याच्यामध्ये कोणा जर गालगोट लागलं किंवा काही झालं तर याचा सर्वस्व जबाबदारी औरंगाबाद नगरपालिका प्रशासनाची असेल, ही मी त्यांना जाहीर आवाहन करतो. मिटमिटा से तीसगांव रिंग रोड पर रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज के अतराफ पुख्ता सड़क फौरी तामीर करवाई जाए, इस मुतालबे पर इलाके के साकिनान, किसान और तलबा ने हड़ताल शुरू की है. उन लोगों का कहना है कि रेलवे की जानिब से अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया, मगर इसके अतराफ 500 मीटर तक की जगह वैसी ही छोड़ दी गई है और जब भी बारिश होती है यहाँ कीचड़ हो जाता है और दलदल रास्ता बन जाता है, जिसके सबब अतराफ की बस्तियों के साकिनान और किसानों के अलावा तलबा को आमदरफ्त में परेशानी का सामना है. इस ज़िमन में रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील से नुमाइंदगी की गई तो उन्होंने तामीरात आम्मा के चीफ इंजीनियर को यहाँ पुख्ता सड़क तामीर करने का सिफारशी लेटर रवाना किया. इसके बावजूद इस ज़िमन में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, लिहाजा मुताल्लिक़ा शोबे के लापरवाह अफसरान के खिलाफ गाँव वालों ने हड़ताल शुरू कर दी. हड़ताल करने वालों में दशरथ गिरजाराम मुड़े, साईनाथ एकनाथ जादव, दत्त कुमार सखाराम सोनोने, राधा किशन रघुनाथ, प्रकाश भुजंग चेचाड़े, सैयद मुशीर, दिगंबर मुड़े और दीगर शामिल हैं. हड़ताल की इत्तला पाते ही पीडब्ल्यूडी के सुनील कोड़से और छौनी पुलिस स्टेशन के पीआई देशमाने वो दीगर वहां पहुंचे और हड़तालियों से मुलाकात करके उन्हें अपना एहतजाज वापस लेने का मशवरा दिया. पुरानी रंजिश के सबब चाकू घोंपकर एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया. ये वारदात बेगमपुरा इलाके में पेश आई है. इतलात के मुताबिक मकतूल विशाल शिंदे की किसी बात को लेकर मुलजिम के भाई के साथ रंजिश थी. वारदात की रात इसी नाराजगी व खुसूमत को निकालते हुए मुलजिम गणेश ने विशाल के साथ झगड़ा किया और इसी दौरान चाकू से विशाल के सीने व पेट पर वार कर दिए, जिसके सबब शदीद जख्मी होकर विशाल की मौत हो गई. बेगमपुरा पुलिस थाना में कत्ल के इल्जाम के तहत गणेश पर मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि इस वारदात की मजीद तफ्तीश PSI विशाल बोड़खे कर रहे हैं. जिला उस्मानाबाद में मुसाफिरों से भरी एक बस उलट गई, जिसमें 26 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से सरकारी अस्पताल ले जाया गया. जिले में परांडा डिपो की ये बस परांडा से उस्मानाबाद आ रही थी कि मजाफात सोनगिरी चाकुला के इलाके में ये बस आई तो पीछे चल रहे एक कंटेनर से आगे निकलकर अचानक एक गाड़ी सामने आ गई और उसके अचानक सामने आने से बस ड्राइवर का तवाजुन बरकरार न रह सका और बस लड़खड़ाकर रास्ते से उतरकर एक करवट उलट गई. इस हादसे में बस में सवार 26 मुसाफिर जख्मी हुए, जबकि ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया है. सभी मजरूह मुसाफिरों को परांडा के सरकारी अस्पताल और ड्राइवर को बारसी के अस्पताल भिजवा दिया गया है. हालांकि खुशकिस्मती रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. हादसे के बाद मकामी साकिनान मदद को दौड़े और उन्हें अस्पताल पहुंचाया. पुलिस भी जाए हादसा पर पहुंची और जायजा लिया. नीज हादसे का इंदराज कर लिया गया. मजीद जांच जारी है. तालुका पैठन के मजाफात मुरमा इलाके में पेट्रोल पंप पर डाका जनी की तैयारी कर रहे डीजल चोरों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके कब्जे से कमोबेश 25 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया है. डाका डालने की तैयारी करने वाले इन 7 मुलजिमों को पाचोड़ पुलिस ने शनिचर के रोज अलसुबह तकरीबन 3:45 बजे गिरफ्तार किया और मुश्तबा डकैतों की तहवील से डकैती में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान समेत 2 ट्रक भी जब्त किए हैं, जिसकी मालियत मिन जुमला 25,35,000 बतलाई गई है. इस मामले की तफसील कुछ यूं सामने आई है कि पाचोड़ पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर संतोष माने 3 जून की सुबह मामूल की गश्त पर थे कि उन्हें मुखबिर ने इत्तला दी कि बीड़ उस्मानाबाद से 6-7 मुश्तबा डकैत पेट्रोल
पंप पर डाका डालने की तैयारी में उस सिमत आ रहे हैं। पुलिस ने इस खबर की बुनियाद पर बीड़ औरंगाबाद रोड पर मोरमा फाटे पर जाल बिछाया और देखा कि 2 ट्रक ठहरे थे और वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ताहम जो ही पुलिस को शुबा हुआ तो पुलिस ने उनका ताक़ुब शुरू कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के 2 ट्रकों की कैबिन में रखी आहनी तलवार, लोहे के पाइप, पाने, कटर, कैबिन के टप पर 17 प्लास्टिक के कैन, हैंड पंप, फ्लेक्सिबल पाइप व दीगर साजो सामान बरामद किया गया है। मुलजिमीन पर IPC की मुताल्लिका दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई औरंगाबाद के जिला SP देही मनीष कलवानिया, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट सुनील लांजेवार, SDPO डॉक्टर सिद्धेश्वर भूरे की रहनुमाई में अंजाम दी गई है। शहर में मंगलसूत्र उचक्के एक बार फिर सरगर्म हो चुके हैं। सारिकों ने कथा कीर्तन सुनने गई 3 खवातीन के गले से मंगलसूत्र उड़ा लिए। इसी तरह समर्थनगर इलाके में मॉर्निंग वॉक कर रही एक खातून के गले से भी मंगलसूत्र उचकने की वारदात मंजर आम पर आई है। वाज़े हो के जाधववाड़ी इलाके में पिछले 2 रोज से शिव महापुराण की कथा कीर्तन जारी है। ताहम इस मजहबी इज्तिमा की जगह भी सारिक सरगर्म हैं। कथा सुनकर घर लौट रही एक खातून का मंगलसूत्र और दौरान कथा 2 खवातीन के सोने के गंठन पर सारिकों ने हाथ साफ कर लिए। सिडको MIDC और सिडको पुलिस थाना में ये मामले दर्ज तो कर लिए गए हैं, मगर शहर पुलिस के सामने फिर मंगलसूत्र उचक्कों का चैलेंज खड़ा हो गया है। अयां रहे के साबिक में काफी सरगर्म रहने के बाद मंगलसूत्र उचक्के किसी तरह खामोश थे, मगर अब मजीद उनके सरगर्म हो जाने से शहरियान खुसूसन खवातीन खौफजदा हैं। शहर वैजापुर में पुलिस ने एक जुआ खाने पर छापा मारा और जुआ अड्डे को तल्फ कर दिया। 20 मुलजिमीन के कब्जे से 32 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया है। अयां रहे के जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट देही मनीष कलवानिया ने जिला भर में जारी गैर कानूनी धंधों के खात्मे से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इन धंधों के चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने के अहकाम सादिर किए हैं। इन्हीं अहकाम के तहत वैजापुर शहर की आनंद नगर नामी हाई प्रोफाइल बस्ती में ग्रीन नेट शेड में जारी एक जुआ अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने उस अड्डे को तल्फ कर दिया। इत्तलात के मुताबिक वैजापुर की DYSP महक स्वामी को 1 जून को खुफिया इत्तला मिली थी कि वैजापुर रोटेगांव रोड पर वाक़े अमर होटल के अगम में हाई प्रोफाइल कॉलोनी आनंद नगर के वस्त में चंद्रपाल राजपूत के घर के बाजू खुली अराजी पर ग्रीन नेट का शेड डालकर वहां तिर्रट नामी जुआ खेला जाता है। DYSP महक स्वामी ने इस इत्तला की बुनियाद पर पुलिस के 3 स्क्वाड बनाए और इंतहाई राजदारी से जुआ अड्डे के अतराफ मज़कूरा नफरियों ने घेराबंदी की और नजर रखने के लिए जुआ खाने से कुछ दूरी पर एक अहलकार को रखा गया ताकि जुआरियों को शुबा न हो और वो फरार न हो सके। निहायत राजदारी से जायजा लिया गया और जब देखा गया कि वहां बहुत सारी 2 व्हीलर व 4 व्हीलर पार्क की गई हैं और ग्रीन शेड में मज़कूरा जुआ खेला जा रहा है तो अचानक छापा मारा गया। जुआरी बौखला गए और जिधर राह मिली भागने लगे। ताहम हर समत पुलिस वाले मौजूद थे। 20 कमारबाजों को धर लिया गया। नकद रकम 79,637, 4 4 व्हीलर, 14 2 व्हीलर, 16 मोबाइल फ़ोन, ताश की 57 गड्डियाँ, 45 प्लास्टिक कॉइन वो दीगर मिलाकर जुमला 31,88,627 की मालियत जब्त की गई है। मुलजिमीन के खिलाफ वैजापुर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।